इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कौन सा ज्ञान आपको काम आएगा? आपको इन्हीं पुराण पुरुषों के ही नाम, इनके ही काम, इनके ही चरित्र, इनकी ही क्रियाकलाप, इनके ही द्वारा किए गए समाधि आदि जो कार्य हुए हैं वही तो सब काम आएंगे आपके लिए। तो ऐसा नहीं समझना कि प्रथमान योग का मतलब जो होता है वो केवल बालकों के लिए होता है। बालकों से तो शुरू होता है, समझ आ रहा है? और व्यक्ति जब तक पढ़ता रहता है, जब तक अपने लिए उस तरह की उपलब्धि नहीं कर लेता, तब तक वो बालक ही रहता है। बहुत जल्दी अपने आप को व्युत्पन्न मत समझ लिया करो, बहुत जल्दी अपने आप को पढ़ा लिखा मत समझ लिया करो। और जो आप गलती करते हो वो गलती इसीलिए करते हो क्योंकि आप क्रम से स्वाध्याय नहीं करते हो। आचार्य महाराज हमेशा एक बात बोलते हैं, ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तो करते हैं लेकिन क्रमबद्ध स्वाध्याय की चर्चा नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? कुछ विद्वान लोग क्रमबद्ध पर्याय के बारे में तो बहुत जोर देते हैं लेकिन क्रमबद्ध स्वाध्याय की बात नहीं करते हैं। क्रमबद्ध स्वाध्याय का मतलब जो क्रम बांधा गया है स्वाध्याय का, उस क्रम से स्वाध्याय करो। ये क्रम है स्वाध्याय करने का, सम्यक ज्ञान को अर्जित करने का यही क्रम है। क्योंकि आपके लिए अगर कोई भी चरित्र ध्यान में है, कोई भी दृष्टांत आपके सामने है, तो अब आप कर्णान योग का ज्ञान करोगे तो आपको याद आएगा, हाँ वो जीव उस स्वर्ग में गया था। अब कर्णान योग में बताया जा रहा है कि वह स्वर्ग कहाँ स्थित है, वहाँ कितनी आयु होती है, वहाँ कितनी उसके लिए श्वासोच्छ्वास कितने वर्ष बाद लेना होता है, वह स्वर्ग में कितना वैभव होता है। तो ये आपको कब मिला? कर्णान योग में। एक छोटी सी जानकारी कहाँ मिल गई भाई? पारसनाथ का जीव 16वें स्वर्ग से आया या 12वें स्वर्ग से आया, प्राणत स्वर्ग से आया, है ना? अब वो कहीं आनत है, कहीं प्राणत है, कहीं 12वां है, कहीं 14वां है, कहीं 13वां है, जो कुछ भी हो। तो वो जो भी स्वर्ग से आया, एक बार हमने उसका नाम पढ़ लिया कि हाँ भाई आनत या प्राणत स्वर्ग से आए। ये तो हमने केवल प्रथमान योग से पढ़ लिया। अब जब हम कर्णान योग पढ़ेंगे तब हमें पता पड़ेगा कि हाँ ये प्राणत स्वर्ग कहाँ है, वहाँ इतनी ऊंचाई पर ये स्वर्ग है, कितनी ऊंचाई के बाद और दूसरे स्वर्ग और हैं। तो ये सारा का सारा ज्ञान हमें उस समय पर होता है। वह उस स्वर्ग में गया है, कमठ का जीव नरक में गया है, तो वो नरक कहाँ है, नरक में कितनी आयु है, नरक में कितने सागरों तक दुख भोगना होता है, ये सब आपको कर्णान योग में सीखने को मिलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे ज्ञान आगे बढ़ता है। एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको एक बार में अगर कोई चीज हमेशा ध्यान रहेगी तो आपको प्रथमान योग की चीज ही ध्यान रहेगी। समझ आ रहा है? एक बार जैसे हम किसी पिक्चर को देख लेते हैं तो हमेशा वो पिक्चर हमारे दिमाग में रहती है, ऐसे ही प्रथमान योग का कोई भी ज्ञान अगर हमारे दिमाग में आ जाता है तो वह हमें जीवन पर्यंत तक ध्यान रहता है। कहानी एक ऐसी चीज होती है जिससे हम बहुत आसानी से नहीं बोलते हैं, अगर हमने उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया है तो हमें बहुत देर तक वो याद रहती है। फिर उसके अंदर जो तथ्य हैं उन तथ्यों को हम धीरे धीरे उद्घाटित करते चले जाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा आपको कर्णान योग की चीज के माध्यम से भी उसी प्रथमान योग के द्वारा जो विषय वस्तु बताई गई है उसी में आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। उसी के माध्यम से आपके अंदर वह ज्ञान की वृद्धि होगी, वो चीज छूटेगी नहीं। वह एक फिल्म जो आपके सामने है, अब उसी का आपको अध्ययन करना है। समझ आ रहा है? जैसे कि हमें बीए तक सभी विषय कॉमन से पढ़ाए जाते हैं, है ना? बीए तक या बीएससी तक हमने किसी भी स्ट्रीम पर सारे विषय पढ़ लिए। अब उसके बाद में जब हम उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हमें वही विषय जो हमने कॉमनली पढ़े थे वही हमारे लिए स्पेशलाइजेशन में किसी एक सब्जेक्ट के माध्यम से वो हमारे काम में आते हैं। लेकिन जो पिछली नॉलेज है वो कहीं चली नहीं जाती है, वो सारी नॉलेज हमारे लिए काम में आती है जो हमने सब सब्जेक्टों की पढ़ी हुई है। समझ आ रहा है? तो कुछ लोग जो ये भ्रम पाले रखे बैठे हैं कि प्रथमान योग केवल बच्चों के लिए है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें प्रथमान योग नहीं पढ़ना चाहिए, हमें तो द्रव्यान योग ही पढ़ना चाहिए, ऐसे भ्रम पाले बैठे रहते हैं लोग। उनको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है,
नहीं आ जाए तो जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी समझने की कोशिश करें कि हमें किसी भी उम्र में, कितने भी बड़े होने के बाद में, हमें इन चारों अनुयोग में से किसी भी अनुयोग के प्रति अरुचि का भाव नहीं रखना। समझ आ रहा है? हाँ, बड़े बड़े साधक भी हमेशा इस तरह से ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से ही अपना सम्यक ज्ञान बढ़ाते हैं, है ना। हम लोग भी हमेशा हर तरह के अनुयोगों के ग्रंथ पढ़ा करते हैं। सब तरह के अनुयोगों के ग्रंथों में हमेशा मन लगता है, और हमेशा नए नए बार भी अगर हम नए नए ग्रंथों को भी नहीं मिलते हैं तो भी हम उन्हीं ग्रंथों को भी यदि हम बार बार पढ़ते हैं तो भी हमें नया नया आनंद आता है, और आना भी चाहिए। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज ने अभी 1-2 साल पहले अपने संघ में उत्तर पुराण का अध्ययन किया, सब साधुओं के साथ में। समझ आ रहा है? हाँ, विहार भी चलता था तो साथ में वो उत्तर पुराण का ग्रंथ का वाचन भी चलता रहता था। सब साधु लोग बैठते थे, एक पढ़ते थे, सब सुनते थे, आचार्य महाराज भी सुनते थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी साधक इन प्रथमानुयोग के ग्रंथों से अपने आप को, अब मैं बहुत बड़ा साधक हो गया हूँ, अब मैं इतनी बड़ा साधना करके इतना समय हो गया, मुझे प्रथमानुयोग पढ़ने की क्या जरूरत है। भाई सभी कुछ काम आएगा। समझ आ रहा है? जब समाधि के समय पर आपको इन्हीं पुरुषों के चरित्र काम आ रहे हैं तो बार बार आपको पढ़ोगे तभी तो धारणा बनेगी कि कौन सा पुरुष, कौन सा महापुरुष हमारे काम में बार बार आता है, या किसकी मुझे बार बार याद आती है, या कौन सा चरित्र मुझे अच्छा लगता है। एक को तो पसंद कर लो, एक फिल्म तो अपने दिमाग में कोई अच्छी रख लो कि हाँ भाई ये फिल्म हमारे लिए बहुत अच्छी है। नहीं समझ आ रहा है? उसी तरह से ये प्रथमानुयोग के ग्रंथों में आपको किसी ना किसी ग्रंथ में इतना अच्छा लगना चाहिए कि वो आपको अंत अंत में इतना सरल ज्ञान ही आपको काम आएगा जो प्रथमानुयोग में दिया होता है। मरते समय पर जब भूखे पड़े होगे, प्यासे पड़े होगे, शरीर में कोई दमखम नहीं होगी, उस समय पर मन को कोई करुणानुयोग का ग्रंथ काम नहीं देगा, मन को करुणानुयोग अच्छा नहीं लगेगा, समझ नहीं आएगा। उस समय पर प्रथमानुयोग ही अच्छा लगेगा। समझ आ रहा है? सरलता से जो हमें अच्छा ज्ञान दे, जिससे हमें बोधि, वैराग्य, समाधि इन सब की प्राप्ति हो, ऐसे ये प्रथमानुयोग के ग्रंथ होते हैं। इसलिए इन ग्रंथों को अच्छे ढंग से स्वाध्याय के रूप में पढ़ना चाहिए। करुणानुयोग के ग्रंथ अपने आप में एक गणित के रूप में होते हैं और एक भावों के रूप में होते हैं, है ना। करण माने होता है परिणाम, भाव। कल मैंने आपको केवल एक ही व्याख्या बताई थी, करण माने होता है गणित, करण माने होते हैं परिणाम, भाव। जो भाव, जो परिणाम हमारे द्वारा भी पकड़ में नहीं आते, वो परिणाम केवल गुणस्थानों के माध्यम से गणधर आदि परमेष्ठियों के द्वारा जाने गए। वह परिणाम जिनके माध्यम से हमारे अंतरंग में विशुद्धि बनती है, और जब भी हम कोई नया अपने अंतरंग में विशुद्धि का कोई कार्य करते हैं, गुणस्थान वृद्धि का कार्य होता है, परिणाम विशेष के माध्यम से ही होता है। वो परिणाम विशेष आचार्यों ने बताए, अधः करण, अपूर्व करण और अनुवृत्ति करण के ये परिणाम। ये 3 करण के परिणाम ऐसे परिणाम हैं जिनके माध्यम से यह कभी भी जब आत्मा में गुणस्थानों की वृद्धि होगी तो ये करण परिणाम ही हमेशा किए जाएंगे, और इन्हीं करण परिणामों के माध्यम से अंतरंग में विशुद्धि होती है। इन करण परिणामों को समझने की प्रक्रिया भी हमें करुणानुयोग के माध्यम से ही जानने में आती है। प्रथमानुयोग में भी आपको हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी अवश्य मिल जाएगी। हरिवंश पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शुरू के कई अध्याय तो लोक विज्ञान से भर रखे हैं। समझ आ रहा है? पूरी 4 गतियों के नरक, स्वर्ग, सब कुछ लोक विज्ञान पूरा दे रखा। करुणानुयोग के माध्यम से ही वो शुरू हुआ है। प्रथमानुयोग की बात तो बाद में शुरू हुई, पहले करुणानुयोग ही भर रखा। हर प्रथमानुयोग के ग्रंथ में ये कोशिश की जाती है कि आपको चारों अनुयोगों का ज्ञान हो, और आप देखोगे कि प्रथमानुयोग के ग्रंथों में चारों अनुयोगों का ज्ञान आपको जरूर ही जरूर मिलेगा। चारों अनुयोगों का ज्ञान, करुणानुयोग का ज्ञान भी मिलेगा आपको, परिणामों की बात भी मिलेगी, गणित भी मिलेगा, लोक का विज्ञान भी मिलेगा, कौन जीव कहां से उत्पन्न होकर के कहां पर गया, इस सब के माध्यम से आपको करुणानुयोग का ज्ञान होता है। और फिर उसके बाद में आता है चरणानुयोग। आपने पहले उन महापुरुषों को जान लिया जिन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ किया। वह मोक्ष पुरुषार्थ कहाँ बैठ करके करते हैं, किन परिणामों के साथ करते हैं, वो आपने करुणानुयोग से जान लिया।
अब वो मोक्ष पुरुषार्थ होता कैसे है, दिखाई कैसे दे, पता कैसे पड़े? तो आपको चरणानुयोग का ज्ञान होना चाहिए। कैसे पता पड़ेगा कौन का क्या गुण स्थान है, किनके अंदर सम्यक्त है, किनके अंदर संयम है? आपने बता तो दिया, मिथ्यात्व का अभाव होने से सम्यक्त हो जाता है। कैसे पता पड़ेगा इनके अंदर मिथ्यात्व का अभाव हो गया? आपने बता तो दिया कि 5 पापों का अभाव करने से महाव्रत हो जाते हैं या देश व्रत हो जाते हैं। कैसे पता पड़ेगा कि इनके अंदर 5 पापों का अभाव हो गया? आपने कह तो दिया कि संयत का गुणस्थान 6वां 7वां होता है। वो गुणस्थान भीतर कौन देख रहा है, किसको पता हो रहा है? परिणाम किसी के जानने में नहीं आ रहे हैं। कर्णानुयोग का कोई भी ज्ञान साक्षात तो केवल ज्ञानी के द्वारा ही हो रहा है। अब हम करें क्या? हमारे सामने एक दृष्टांत है, बहुत बड़े बड़े पांडव हुए, बड़े बड़े भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, आदिनाथ जैसे तीर्थंकर हुए। हमारे सामने अनेक तरह के ये सब दृष्टांत हैं और उन दृष्टांतों में हमें ये सब दिखाई दे रहा है कि मोक्ष का इन्होंने पुरुषार्थ किया, कैसे किया, क्या भीतर घटित हुआ, कौन से कर्म की निर्जरा हुई, कौन से कर्म नष्ट हुए, किस गुणस्थान में हुए, किया। आपने सब व्यवस्था बता दी, वो कर्णानुयोग से बता दी। लेकिन करना क्या होता है ये तो बताओ। वो तो हमारे लिए एक दृष्टांत हो गया, एक उदाहरण हो गया जो प्रथमानुयोग में पड़ा। कर्णानुयोग में हमें भीतरी जानकारी हो गई कि हाँ, लोक में ये सब होता है, लोक में संसार भी है, लोक इसी लोक में मोक्ष भी है। अब हमें क्या करना, हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें? ज्ञान हमें मिल गया पूरा, कल जो विषय सूची बताई थी वो सारी हमको जानकारी में है। कह दो हाँ, जानकारी में है, सब जानते हैं महाराज, जितनी कल आपने विषय सूची बताई थी, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम मान भी लें कि आपको सारी विषय सूची का ज्ञान है। अब ज्ञान होने के बाद में आपको करना क्या? क्या केवल ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा? ये तो फिर एकांत मत बताया गया है जो ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, समझ आ रहा? अनेकांत मत में ज्ञान से मोक्ष नहीं है, ये तो एकांत दर्शन है जो केवल ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, समझ आ रहा है? तो यहां आचार्य कहते हैं अब आपके लिए चरणानुयोग की जानकारी भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? देखो श्लोक में क्या लिखा जाता है, उसी को पढ़ते हैं। ग्रह मेध्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। हाँ, पढ़ोगे? पढ़ो। ग्रह मेध्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम। देखो आचार्य कहते हैं ग्रह मेधि अनगाराणाम, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ग्रह में रहने वाले, है ना, ग्रह में ही जो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ग्रह जिनका होता है, जो ग्रह के स्वामी होते हैं, उन्हें ग्रह मेधि कहा जाता है। और एक जो ग्रह से रहित होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, जिनकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, जिनके पास में कोई भी अपना, उनके नाम पर कोई भी मकान खाता कुछ नहीं होता, उन्हें बोलते हैं अनगार। सुन रहे हो? 2 ही तरह के लोग हैं दुनिया में, एक सागार और एक अनगार, है ना। सागार को गृहस्थ कहते हैं और अनगार को साधु, यति, मुनि इत्यादि कहा जाता है। 2 ही प्रकार के लोग होते हैं और यही दोनों प्रकार के लोग जो है चारित्र को धारण करते हैं। घर में रहकर के भी चारित्र का पालन होता है और गृह त्याग करके भी चारित्र को साधा जाता है। दोनों तरीके के चारित्र की प्राप्ति, उनकी वृद्धि, उस चारित्र की किस तरह से हम और वृद्धि करें, इस वृद्धि का ज्ञान, किस तरह से चारित्र की रक्षा की जाती है, उसकी रक्षा करने के उपाय, ये सब ज्ञान हमें चरणानुयोग समय माने आगम बताता है। कौन बताता है? आगम। इसको सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञान इन चीजों को जानता है, माने सम्यक ज्ञानी ही चरणानुयोग को अच्छे ढंग से जानेगा। सम्यक ज्ञान की वृद्धि
इस चरणान योग के माध्यम से काफी कुछ बढ़ चुकी होती है। प्रथमान योग, करणान योग के बाद में चरणान योग जब आ जाता है तभी वह सम्यक ज्ञान की दृढ़ता में और ज्यादा दृढ़ हो जाता है, और तभी उस जीव के अंदर यह भाव आता है कि यह चरणान योग ही है जिसके माध्यम से हम कुछ समझ सकते हैं कि कोई पुरुषार्थ हो रहा है। अन्यथा क्या पुरुषार्थ होगा? आपने जान लिया सम्यक दर्शन ये होता है, लेकिन सम्यक दर्शन की तरह से आपके अंदर कोई भी चारित्र नहीं है, माने सम्यक्त्व का भी एक कोई आचरण नहीं है। सम्यक दर्शन का भी, सम्यक दृष्टि जीव का भी कोई आचरण होता है, वो आचरण भी आपके अंदर नहीं है। बस आप बखान किए जा रहे हो और दूसरे लोगों को सुनाए जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर कोई आचरण सम्यक्त्व के साथ जो होना चाहिए वो भी नहीं है। तो क्या होगा? आपके अंदर सम्यक ज्ञान न शुरू हुआ न वृद्धि को प्राप्त होगा, है ना। जो सम्यक ज्ञान शुरू हुआ है वह चरणान योग के माध्यम से वृद्धि को प्राप्त होता है, और चरणान योग ही वह आगम है जिसको जान करके हमें ये जानने में आता है कि इसके बिना तो हमारे जीवन में कोई पुरुषार्थ संभव ही नहीं है। आपसे कहा गया, देखो जब तक जीव के पास में अनंतानुबंधी कसाई होती है तब तक उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं होता। आपने सुन लिया। अब आपने श्रद्धान कर लिया होगा तो आपके अंदर चारित्र जरूर आएगा। अगर आपने श्रद्धान किया है अनंतानुबंधी कसाय तो अनंत भवों तक बंधी रहती है। इस अनंतानुबंधी कसाय का कोई भी भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके अंदर वह सम्यक्त्व के साथ भी एक आचरण आ जाएगा जिसको सम्यक्त्व आचरण कहा जाता है। क्या आचरण आ जाएगा? इतना तो आएगा ही कि आपके अंदर विचार आएगा कि हम किसी से कोई अपना ऐसा बैर ना बांधें जो हमारे लिए खुद बाधक बने, या वह बैर भी बहुत समय तक बना रहे। जन्म जन्म तक हमारे लिए कोई वो बैर बंधने का भाव न रहे। हमने अगर किसी के साथ कोई भी वैमनस्कता का भाव किया, वैर का भाव किया, तो वह भाव हमारे अंदर उसके प्रति कहीं बहुत दिनों तक तो नहीं रह रहा है। ये विचार आपके अंदर आएगा तो वह आपके आचरण में भी दिखाई देगा जब वो व्यक्ति आपके सामने होएगा। अगर आपके अंदर सम्यक्त्व का भाव उत्पन्न हुआ है तो वो भाव ऐसा नहीं है कि केवल बस हाँ हमारी श्रद्धा है अनंतानुबंधी कसाय अनंत मिथ्यात्व को बांधती है इसलिए उसे अनंतानुबंधी कसाय कहते हैं। इससे क्या हो जाएगा? कोई आचरण दिखेगा। चरणान योग के बिना तो कि कैसे पता पड़ेगा कि आपने कसाय को कसाय की तरह जाना और कसाय को आपने हानि मान करके स्वीकार किया, और कसाय से हमारी आत्मा का हिराश होगा, हमारे गुणस्थान की वृद्धि नहीं होगी, ये आपने अपने विश्वास में लाया है, तो वह कसाय की प्रवृत्ति आप में दिखाई देनी नहीं चाहिए। कैसे पता पड़ेगा? तो वह चरणान योग आपका आचरण बताएगा। जब वो व्यक्ति सामने आएगा तो आपकी आंखें तनती हैं, मुंह बिगड़ता है कि आपके मुंह पर प्रसन्नता वैसी ही बनी रहती है, आपके अंदर उसके प्रति क्षमा का भाव है या विद्वेष का भाव है, ये आपके एक्सप्रेशन बताएंगे। यही आपका अपना चारित्र होगा। समझ आ रहा है? तो कसाय हानि देने वाली है, कसाय से गुणस्थान नहीं बढ़ता। ये हमने जाना करणान योग से। प्रथमान योग से जाना कि जिन्होंने ऐसी कसाएं रखी उन्होंने जन्म जन्म तक बैर लिए, जैसे कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान के साथ में। ये हमने प्रथमान योग से जाना। अब हमें क्या करना है? जान तो सब लिया, पार्श्व पुराण भी पढ़ लिए, करणान योग भी पढ़ लिया, लेकिन अब करना क्या? करना तो वही है महाराज जो हमारे मन में आएगा। तो फिर आप अपने घर पे ही रहे। समझ आ रहा है? तो चरणान योग हमें सम्यक ज्ञान दे रहा है। कहता है नहीं, अगर तुम्हें इतना समझ आ रहा है कि ये अनंतानुबंधी कसाय जन्म जन्म तक हमें पीड़ा दे रही है और हमारी जन्म जन्म तक नरकों में ही और तिर्यंशों में ही हमारी उत्पत्ति करा रही है, ये जब तुमने पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र से पढ़ लिया है तो अब तुम्हें कमठ की तरह किसी भी जीव से ऐसा बैर बांध के नहीं रखना जो आपके लिए हमेशा उसे देखते से ही गुस्सा है। समझ आ रहा है? हाँ, देखते से ही क्रोध
के कारण से ही मात्सर्य पैदा होता है। मात्सर्य जानते हो? मतलब सामने वाले के प्रति एक मत्सरता माने जलन का भाव, सामने वाले को देख करके कुढ़न का भाव। अब वो सामने वाला देखो कुछ भी नहीं है, न वो कोई बहुत बड़ा सेठ है, न कोई धनाढ्य है, न राजा है, एक नग्न दिगंबर मुनि महाराज है, कुछ भी नहीं उसके पास में, लेकिन उसको भी देख करके उसे मात्सर्य पैदा होता है। किसको? उस कमठ के जीव को। समझ आ रहा है? उसको भी देख करके उसके अंदर एक कुढ़न, जलन, उसको मारने की, उसको जो है मिटाने की भावना पैदा होती है। ये भीतर के उस अनंतानुबंधी क्रोध के कारण से उत्पन्न होने वाला ये भाव होता है। तो इस तरह के परिणामों को जो व्यक्ति नहीं संभालेगा वो चरणानुयोग को कैसे समझेगा? तो चरणानुयोग ही वह चीज है जो हमारा वास्तव में हित करने के लिए कुछ कदम हमें आगे बढ़ाती है। चरणानुयोग के माध्यम से ही हम अपनी कसायों को कम कर सकते हैं। अब हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर अप्रत्याख्यान कसाय का उदय नहीं है, कि प्रत्याख्यान कसाय का उदय नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर हम व्रतों को लेते हैं, संयम धारण करते हैं, तो सिद्धांत में लिखा है जिनके अंदर अप्रत्याख्यान कसाय का अभाव होगा वही थोड़ा सा चारित्र ले पाएंगे। थोड़ा भी चारित्र, देश व्रत, गृहस्थों के व्रत, तो ये हमने सिद्धांत में पढ़ा, अब पढ़ लिया, जान लिया। जब चारित्र थोड़ा लोगे तभी तो पता पड़ेगा कि हां इस चारित्र के माध्यम से ही ये कसाय का अभाव कहा गया है। तभी तो अनुभूति होगी कि अगर हमने चारित्र लिया है तो इस कसाय की अनुभूति अभाव के रूप में हमारे अंदर आनी चाहिए। वो अनुभूति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर वह कर्णानुयोग का सिद्धांत हमने पढ़ा है तो वह सिद्धांत हमें दिखाई कैसे देगा? कौन हमें बताएगा कि आप सम्यक दृष्टि हो गए हैं, अब आप चारित्र के रथ पर बैठ जाइए, आपका तिलक किया जाएगा? कौन हमारे लिए ये गारंटी देगा कि आप सम्यक दृष्टि हो गए हैं? समझ आ रहा है? गारंटी किसी चीज की नहीं। न सम्यक दृष्टि होने का भाव, न सम्यक चारित्र का भाव, भीतर आत्मा के अंदर किस तरह के परिणाम कर्म के उदय से, क्षयोपशम से हो रहे हैं, इस तरह की कोई भी अनुभूतियां, कोई भी जानकारियां पंचम काल में किसी को नहीं होती, ना अपनी न दूसरे की। अब आप बताओ, ये सब नहीं होते हुए भी आपको चरणानुयोग से आगे बढ़ना होगा या नहीं बढ़ना होगा? चरणानुयोग को आपको स्वीकार करना होगा कि नहीं करना होगा? कि बिल्कुल ही आप बस प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और एकदम लांग के अभी द्रव्यानुयोग पे पहुंच जाओगे, बस आत्मा आत्मा करने लग जाओगे। और चरणानुयोग के नाम पे वो तो कुछ होता ही नहीं। पंचम काल में तो चरणानुयोग होता ही नहीं, जैसे बस तीनों अनुयोग होते पंचम काल में, है ना? तो इस तरह की जो बातें करते हैं या धारणा रखते हैं, उन जीवों को आचार्य सम्यक ज्ञानी कहते ही नहीं है। वो अपने आप को कुछ भी समझे। आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान वह है जो चरणानुयोग को भी अपनाता है। चरणानुयोग अपनाने की चीज है, बाकी सब जानने की चीज है। प्रथमानुयोग में भी आपने दूसरे जीवों के चरित्र को जाना है। कर्णानुयोग में क्या लोक में होता है, कहां मोक्ष है, कहां संसार है, कहां चार गतियां हैं, कहां पंच परावर्तन है, ये सब आपने कर्णानुयोग से जाना है। अब चरणानुयोग तो करना है, कुछ करने के लिए। इसके बिना आगे आने वाला द्रव्यानुयोग आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो चरणानुयोग क्या कहता है? चाहे गृहस्थ लोग हों, चाहे अनगार लोग हों, इन सबको अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चारित्र को धारण करना चाहिए। उस चारित्र की वृद्धि के जो उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करना चाहिए। कई लोग इस तरह के बहाने बनाते हैं, मैं इसलिए व्रत नहीं लेता कि मुझे व्रत लग करके फिर कहीं व्रत में दोष लग गया तो वो उससे भी बड़ा दोष हो जाएगा। समझ आ रहा है? व्रत ले लिया और व्रत लेने के बाद में कहीं हमारा भाव डगमगा गया, हमारे अंदर इतनी दृढ़ता नहीं है, व्रत में दोष लग गया, तो फिर क्या होगा? और ज्यादा पाप लगेगा। समझ आ रहा है? ये भी एक गलत धारणा होती है।
जब तक आप कोई संकल्प लेंगे नहीं, जब तक आप किसी भी व्रत का पालन करने का अपना मन बनाएंगे नहीं, तब तक उस व्रत के माध्यम से जो आपकी आत्म विशुद्धि बढ़नी चाहिए वो कभी बढ़ेगी नहीं। परिणाम हमेशा एक से नहीं रहते, ये सभी जानते हैं, बड़े बड़े आचार्य भी जानते हैं, सब लोगों को पता होता है परिणाम जीव के कभी एक से नहीं रहते। इसीलिए उन परिणामों की संभाल के लिए, उन परिणामों की वृद्धि करने के लिए तरह तरह के ज्ञान, तरह तरह की तपस्याएं, तरह तरह के अभ्यास बताए जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि वो दोष जो आपसे अभी हो रहे हैं, अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप इन दोषों से अपने आप को मुक्त पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच के बैठेंगे कि जब ये दोष हमसे छूट जाए तभी हम व्रत लेंगे, तो वो दोष कभी नहीं छूटेगा। समझ आ रहा है? एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, काम वासना का भाव हर जीव के अंदर पड़ा रहता है। समझ आ रहा है? शुद्ध तरीके की शुद्ध बात बता रहा हूं। काम वासना की प्रवृत्ति हर जीव के अंदर अनादिकाल से पड़ी है। मान लो किसी जीव ने एक अपनी कम उम्र में व्रत ले लिया, कोई संयम ले लिया। समझ आ रहा है? अब जरूरी नहीं कि जिसने उस समय पर व्रत लिया है, संयम लिया है, उस समय पर उसके अंदर उतनी दृढ़ता हो। समझ आ रहा है? उसके अंदर कभी वो भाव आएगा भी, उसके अंदर कभी विचलनपना आएगा भी, और वो ये सोचे कि इसके कारण से हमारे व्रतों में दोष लग रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं व्रत छोड़ दूं, मैं करने लायक नहीं हूं, तो ये उसकी अज्ञानता होगी। आचार्य क्या कहते हैं? अगर तुमने व्रत लिया है तो उस व्रत के अनुसार अब अपने अंदर ज्ञान भी परिपक्व बनाओ और अपने संस्कारों को दृढ़ करने के लिए उस तरीके का अभ्यास करो जो अभ्यास बताया गया है। अगर आपको काम वासनाओं से दूर रहना है तो आप इस तरह की चिंतन अपने दिमाग में मत लाओ, इस तरह की चीजों को मत देखो, इस तरह की चीजों को मत सुनो, इस तरह की चीजों को मत पढ़ो। ये उसके लिए क्या है? एक रक्षा के उपाय हैं। अब रक्षा किसकी की जाएगी? जो चीज होगी उस चीज की अगर वृद्धि हो रही होगी तो रक्षा की जाएगी। चारित्र उत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम। समझ आ रहा है? पहले तो हमने चारित्र बना लिया कि मुझे काम वासना से मुक्त होना है, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है। समझ आ रहा है? अब हम उसकी अगर वृद्धि करना चाहते हैं तो वृद्धि तभी होगी जब हम उसकी रक्षा करेंगे। अगर रक्षा के उपाय नहीं है तो वृद्धि नहीं होगी। और यह जरूरी नहीं कि जिस समय पर आपने व्रत लिया है उसी समय पर आपके अंदर इतनी दृढ़ता आ जाए, क्योंकि परिणाम तो क्षण क्षण में बदलते हैं। मन का क्या ठिकाना? समझ आ रहा है? यहां पर बैठा है, कहां की सोचता है, और मन के माध्यम से कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके पास तक ना पहुंच जाती हो, और मन कहां कहां पर कितनी देर तक रहा है उसका कोई भरोसा नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन ये दृढ़ताएं भी धीरे धीरे आती हैं, इसी का नाम संयम है। इन संयम का जो अभ्यास करता है उसके लिए ये दृढ़ताएं इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि फिर वह इतना ऋणमो घोर गुण बंभयारीणम, ये बड़ी बड़ी रिद्धियों तक जो पहुंचने वाले महामनीषी होते हैं, महर्षि होते हैं, ये एक दिन में नहीं पहुंच जाते हैं, कई जन्म लगते हैं, तब इस तरीके की रिद्धियां बनती हैं। गंदगी हर मनुष्य के दिमाग के अंदर पड़ी है, लेकिन उसे निकालोगे नहीं, और निकालने के लिए अगर तुम डरोगे तो वो गंदगी कभी निकलने वाली नहीं। एक बार उसे निकलने दो, और वो निकलेगी कब? जब जो है उसकी वृद्धि ना हो। नहीं समझ आ रहा है? आप पुरानी गंदगी निकालना चाहते हो और नई गंदगी और उसमें डालना चाहते हो, तो गंदगी कभी निकल पाएगी? कम से कम इतना तो करो कि नई गंदगी हम अपनी इच्छा से नहीं डालेंगे, अब पुरानी भी हमारे लिए कहीं बदबू दे रही है तो वो भी धीरे धीरे चली जाएगी, धीरे धीरे उड़ जाएगी, बदबू भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। तरीका तो यही। कई फिलोसोफर अनेक तरह से कई साधकों को भटकाए हैं पहले। समझ आ रहा है? और फिलोसोफर चैलेंज करते हैं, ओशो जैसे लोग तो चैलेंज ही करते हैं, कोई भी व्यक्ति वासना से मुक्त हो नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता है, ये तो एक ऊर्जा है जो शरीर में बनती है, इसको चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, इसका तो उपयोग करना है। न जाने कितनी तरह की फिलोसफी बकता है वो। समझ आ रहा है ना? ऐसे लोग
जब दूसरे लोगों के सामने इस तरीके की बातें करते हैं तो उनमें वो लोग भी बहक जाते हैं जिनके अंदर भी ये बात आती है कि वो सोचते हैं यार वास्तव में 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी वासना तो मिटी नहीं। समझ आ रहा है? उन्हें भी कभी ना कभी कुछ ख्याल आता है। तो वो लोग ये जब ये देखते हैं तो उन्हें लगता है हाँ ये बात तो सही कह रहा है। तो फिर क्या करना? तो वो कहता है कि आपके अंदर जो ऊर्जा बन रही है उसे आप जैसी आपका मन कह रहा है उसे आप वैसा करने दो। समझ आ रहा? अब इधर जैनाचार्य क्या कहते हैं? नहीं, आप उसको रोको, आप उस ऊर्जा को नीचे मत बहाओ, उसको आप कलेक्ट करो, उसको आप अपने ज्ञान से, संयम से, तप से ऊर्ध्वगामी बनाओ। इसे ऊर्ध्व रेता कहा जाता है। एक शब्द आता है, इसका व्याख्यान आप कभी डिक्शनरी में पढ़ना, ऊर्ध्व रेतस किन्हें बोलते हैं। समझ आ रहा है? हिंदुओं में भी ये शब्द आता है। ये जो ऊर्ध्व रेता होते हैं उन्हीं के अंदर ये इस तरीके की शक्तियां आती हैं जो वह ब्रह्मचर्य की शक्तियों को प्राप्त होते हैं। और वह ब्रह्मचर्य की जब शक्तियां आ जाती हैं तो अनेक तरह की रिद्धियां, सिद्धियां, कई तरीके की बाधाएं उसके पास कभी भटकती नहीं है। समझ आ रहा है? ये ऐसा नहीं है पंचम काल में होता नहीं है। ये उन फिलोसोफर के लिए नहीं होता जो उसी माहौल में पड़े रहते हैं, जिन्हें हमेशा नाचना है, कूदना है, सबके साथ में संगीत में रातें बितानी है। उनके लिए कभी ब्रह्मचर्य समझ में नहीं आ सकता है। जिन लोगों को गंदगी से दूर होने के लिए पहले अपनी गंदगी आगे बढ़ाने के लिए अपनी रोक लगाने का भाव नहीं आएगा, वो कभी उस गंदगी से अपने आप को मुक्त कर ही नहीं पाएंगे। अब चाहे तुम कितने साक्षी भाव में देखो, चाहे तुम कितने ही तरीके से अपने मन के विचार को बस आने दो, जाने दो, कहते रहो, वो विचार तुम्हें पागल कर जाएगा। कहने से क्या होता है? जिसके अंदर विचारों का फोर्स आता है वो विचार उसको पागल कर जाता है और वो विचार उस जीव को बेचारा बना जाता है, फिर वो कहीं का नहीं रहता। वो समझ आ रहा है? तो इन चीजों को कैसे रोका जाए? तो आचार्य कहते हैं चारित्र की उत्पत्ति अगर की है तो उसकी रक्षा के भी उपाय हैं, भावनाएं बताई हैं, तरह तरह की शील की बाढ़ के उपदेश दिए हैं कि इन बाढ़ों को अपनाओ। ये शील की बाढ़ है, बाढ़ माने इन बाढ़ों से बाहर निकलोगे तो शील आपके लिए भंग होएगा। समझ आ रहा है? तो ये सब जो साधन दिए हैं, उन साधनों को जब वो साधक अपनाता है तो धीरे 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 उसका मन इतना दृढ़ होता चला जाता है कि फिर वह छोटी छोटी बातों को भी कभी भी तवज्जो नहीं देता, और उसके सामने अगर कुछ बड़ा बड़ा भी आ जाता है तो भी वह समझता है ये तो सब क्या है। अब उसकी मानसिकता है जो धीरे धीरे दृढ़ बनेगी। समझ आ रहा है? एक मानसिकता ये भी हो सकती है जब वो बचपन में होता है, छोटा होता है। समझ आ रहा है ना? मान लो उसने कभी कुछ अच्छी फिल्में देखी हैं, गाने देखे हैं, अब उसे कभी कोई गाना सुनने में आ गया तो उसके दिमाग में वो गाना तुरंत आ जाएगा, वो भी वही गाना गाने लग जाएगा। समझ आ रहा है? अब गाना अगर सुनने में आ गया तो पढ़ नहीं पाएगा, वो अपनी साधना नहीं कर पाएगा। समझना? ये कौन है? एक बालक अवस्था का, बाल्य अवस्था का साधक है ना? अब वो चलो कोई बात नहीं, गाने में मन लग गया, ठीक है, अपना उसका पढ़ने में मन नहीं लगा। अब वो सोचता है कि इस गाने ने मेरा 1 घंटा 2 घंटा खराब कर दिया और कुछ भी पढ़ने में या कोई भी साधना करने में मन नहीं लगा। ठीक है ना? अब उसके मन की प्रवृत्ति आगे देखो क्या होती है। अगर वह साधक है तो अपने आप को उस स्थान से बचाएगा, उस जगह पर बैठने से बचाएगा जहां पर उसका मन बार बार डिस्टर्ब होता है। समझ आ रहा है? और अगर वह वहां से बच करके अपनी साधना करने की कोशिश करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो गाना भी चलता रहेगा और वो आत्मा का ध्यान भी करता रहेगा। ये भी होता है। समझ में आ रहा है? ये अनुभूतियां बता रहा हूं आपको। हाँ, कभी भी चीजें जीवन में एक साथ नहीं बन जाती हैं। बहुत से लोग व्रत लेने के बाद भी विचलित होते हैं सिर्फ इस कारण से कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें व्रत से कोई लाभ नहीं हो रहा है। व्रत से क्या लाभ होगा? लाभ तो व्रत की साधना से होगा। व्रत को साधो, व्रत तो एक हमारे लिए आलंबन है। उसको जितना साधते रहोगे उससे आप बाहर की गंदगी से बचते रहोगे और भीतर जो दिमाग में अनादिकालीन गंदगी पड़ी है वो धीरे धीरे निकलेगी। अब वो भी निकलती है तो भी डर लगता है। नहीं समझ आ रहा?
अगर भीतर गंदगी पड़ी है वो सबके अंदर पड़ी है, कोई यहाँ दूध का धुला कोई नहीं बैठा, समझ आ रहा है। जब भी आपको अपनी गंदगी निकालनी पड़ेगी, आपको इसी तरह के व्रत लेकर के ही वो गंदगी निकालनी पड़ेगी। पहले आगे गंदगी न बढ़े इस पर रोक लगाओ, नाली को पहले रोको, है ना, उसमें और गंदा पानी न आए, उस स्रोतों को रोको पहले। फिर जो गंदा पानी अंदर पड़ा है वो धीरे धीरे सुखाओ, बहाओ, उसकी निर्जरा करो। वो जैसे भी निकल रहा है उसको निकलने दो। वो निकलते निकलते जिस दिन वो सूख जाएगा नाला, जिस दिन उस नाले के पानी सब भाप बन के उड़ जाएगा, गंदगी भी सब हवा बन के निकल जाएगी, बदबू भी सब उसकी निकल जाएगी, उस दिन आपको अपनी साधना का फल मिलेगा। ये एकदम से संभव नहीं है। चारित्र की उत्पत्ति होना सरल है, लेकिन उसकी वृद्धि और रक्षा करना बहुत कठिन चीज है। यह हमेशा ध्यान रखना, समझ आ रहा है। इसलिए जो चरणान योग की पद्धति से चलेगा वही इस तरह की चारित्र को उपलब्ध होगा, ब्रह्मचर्य को वही उपलब्ध होगा जो चरणान योग के माध्यम से चलेगा। अन्यथा आप वही करते रहो जो फिलोसोफर की फिलॉसफी है। जब भी मन हुआ, जब भी जैसी ऊर्जा बनी, मन को मारो मत, मन को रोको मत, हाँ, नहीं तो मन ब्लास्ट कर देगा। तो क्या करो, जैसा मन ने चाहा वैसा कर लिया, कर लो। कब तक करोगे, करते रहो, कभी उसका अंत होने वाला नहीं। मन की इच्छा की पूर्ति करके आप मन को और उसी संस्कार से संस्कारित कर रहे हो। ये आचार्य कहते हैं, जैन आचार्य। आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें पुराना संस्कार मिटाना है तो नए संस्कार अपने ऊपर इतने ज्यादा डालो कि उस पुराने संस्कार की गंदगी, बदबू सब उसके अंदर मिट जाए, दब जाए, तब जाकर के आपकी साधना की परिपक्वता होगी। ये तरीके हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें चारित्र कभी पालन करने में आता ही नहीं। उनके लिए चारित्र एक बहुत बड़ी चीज होती है, या फिर वो चारित्र का मजाक बना करके अपने को बचा करके निकल जाते हैं, जिन्हें चारित्र का पालन नहीं करना होता। तो इसलिए आचार्य कहते हैं आपको अध्यात्म तो बाद में आएगा समझ में, पहले चरणान योग का ज्ञान करो। चरणान योग के बिना कभी आपके आचरण की मुख्यता नहीं होगी, और वह जो आचरण आपने अपना रखा है वो आचरण आपके अंदर इस बात के उद्देश्य के साथ होना चाहिए कि हमने अगर यह आचरण लिया है तो किस लिए लिया है, हमारे मोह में कमी हो, हमारी कषायों में कमी हो, हमारी ईर्ष्या में कमी हो, हमारे अनेक तरह के असंयम के जो भाव हैं उन भावों में कमी हो, हमारे अंदर जीव दया की भाव की वृद्धि हो। इस तरह के भावों की वृद्धि और जो असंयम आदि भाव हैं उनकी अभाव के लिए ही ये चारित्र होता है। अगर आप अपने भावों को इस तरह से नहीं कसोगे तो चरणान योग आपके लिए क्या लाभ देगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।